स्वागत है सक्सेस विद अंकित SWA के धमाकेदार जी के क्विज शो में। यह क्विज खासकर उन सभी छात्रों के लिए है जो SSC, NDA, UPSC, UPP, RRB और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां हर सवाल नाम ही उसकी पहचान है। चलो जानते हैं भारत का असली नाम। प्रश्न 1, भारत का कानूनी नाम संविधान में क्या है? उत्तर, इंडिया दैट इज भारत। विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 1 में यही नाम लिखा है। यह भारत की दोहरी पहचान को दर्शाता है। भारत एक है पर राज्यों से मिलकर बना है, यही इसकी खूबसूरती है। प्रश्न 2, भारत किस प्रकार का संघ है? उत्तर, राज्यों का संघ। विस्तार से समझते हैं। यह संविधान के अनुसार संघात्मक व्यवस्था है। राज्य संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं। देश की सीमाएं बदलती हैं, लेकिन अधिकार तय हैं। जानिए ये अधिकार किसके पास है? प्रश्न 3, भारत में राज्य की सीमाएं कौन बदल सकता है? उत्तर, संसद। विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 3 संसद को ये शक्ति देता है। यह भारत की एकता और अखंडता बनाए रखता है। राज्यों का नाम बदले या उनका आकार संविधान में है इसका हल। प्रश्न 4, क्या संसद राज्य का नाम बदल सकती है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद ऐसा कर सकती है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति की सिफारिश पर होती है। देश को चलाना है तो केंद्र और राज्य का संतुलन जरूरी है। प्रश्न 5, क्या भारत में केंद्र को राज्य से ज्यादा शक्ति है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं। संविधान में केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं। यह राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए है। नए राज्य बनने से भारत और मजबूत होता है। जानिए ये कैसे होता है? प्रश्न 6, क्या संसद नया राज्य बना सकती है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है। यही भारत की संघीय लचीलापन है। देश के नक्शे पर बदलाव संसद के हाथ में है। जानिए इसकी प्रक्रिया। प्रश्न 7, राज्य को विभाजित करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर, भारतीय संसद के पास। विस्तार से समझते हैं। यह संसद की विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 3 में वर्णित है। राज्य बनाना आसान नहीं, संविधान इसकी पूरी प्रक्रिया बताता है। प्रश्न 8, क्या राज्य से राय लेना जरूरी है नया राज्य बनाने से पहले? उत्तर, हाँ, लेकिन अनिवार्य नहीं। विस्तार से समझते हैं। राष्ट्रपति राज्य की राय मांगता है, लेकिन संसद अंतिम निर्णय लेती है। संविधान देश की संरचना को संतुलन देता है। प्रश्न 9, क्या कोई राज्य संविधान से बाहर हो सकता है? उत्तर, नहीं। विस्तार से समझते हैं। हर राज्य संविधान का हिस्सा है। संघ में शामिल होना अनिवार्य है। सत्ता और संविधान दोनों साथ चलते हैं। प्रश्न 10, भारत में कौन सर्वोच्च विधायिका है? उत्तर, संसद। विस्तार से समझते हैं। संसद कानून बनाती है। यह संविधान से शक्ति लेती है। संविधान सबको समान मानता है, चाहे कोई भी राज्य हो। प्रश्न 11, क्या सभी राज्यों की स्थिति एक जैसी है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं। भारत में कोई भी विशेष राज्य नहीं है। सब राज्य समान माने गए हैं। संविधान के तहत कोई भी राज्य छोटा बड़ा नहीं होता। प्रश्न 12, क्या छोटा राज्य भी बराबर अधिकार रखता है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं। राज्यों के अधिकार संविधान तय करता है। सभी बराबरी से भागीदार हैं। राज्य बनाने या हटाने की शक्ति संविधान ने संसद को दी है। प्रश्न 13, क्या संसद राज्य को पूरी तरह समाप्त कर सकती है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं। संसद राज्य को मिलाकर नया बना सकती है। अनुच्छेद 3 इसका आधार है। भारत का नक्शा संविधान से ही बनता है। प्रश्न 14, क्या राज्य की सीमाएं बदली जा सकती हैं? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं। संसद सीमाओं को पुनः निर्धारित कर सकती है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 3 से होती है। राज्यों को मिलाकर या तोड़ा जा सकता है, लेकिन सिर्फ संवैधानिक तरीके से। प्रश्न 15, क्या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है। यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। संविधान सभी राज्यों को बराबरी से देखता है। प्रश्न 16, क्या भारत में कोई भी राज्य विशेष दर्जा नहीं रखता? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं। सभी राज्यों की संवैधानिक स्थिति समान है। यह एकता का प्रतीक है। भारत का निर्माण एकजुटता की नींव पर हुआ है। प्रश्न 17, क्या कोई राज्य भारत से अलग हो सकता है? उत्तर, नहीं। विस्तार से समझते हैं। संविधान भारत को अखंड राष्ट्र मानता है। किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं। भारत की ताकत उसकी विविधता में है। प्रश्न 18, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। विस्तार से समझते हैं। यह संख्या समय समय पर बदल सकती है। संसद इसके लिए कानून बना सकती है। भारत एक संघ है, लेकिन शक्तिशाली केंद्र वाला। प्रश्न 19, क्या भारत में केंद्र सरकार को अधिक अधिकार दिए गए हैं? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं। संविधान में केंद्र को मजबूत बनाया गया है ताकि पूरे देश का संतुलन बना रहे। भारत का संविधान ही देश की रीढ़ है। प्रश्न 20, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर, 26 जनवरी 1950।
विस्तार से समझते हैं, यही दिन गणतंत्र दिवस बना, भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। संविधान जनता की आवाज है। प्रश्न 21, भारत में सत्ता का स्रोत क्या है? उत्तर, जनता। विस्तार से समझते हैं, संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। संविधान में बदलाव का भी प्रावधान है। प्रश्न 22, क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं, अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया दी गई है, लेकिन ये सीमित है। संविधान में हर राज्य और नागरिक की जगह तय है। प्रश्न 23, क्या केंद्र और राज्य दोनों के लिए संविधान लागू होता है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं, यह संघीय संविधान है, सभी के लिए समान रूप से मान्य। राज्यों को अधिकार तो हैं, लेकिन सीमा भी है। प्रश्न 24, क्या राज्य केंद्र से स्वतंत्र रूप से कानून बना सकता है? उत्तर, कुछ विषयों पर हाँ। विस्तार से समझते हैं, राज्य सूची के विषयों पर बना सकते हैं, अन्य मामलों में केंद्र की भूमिका प्रमुख है। देश को एकजुट रखने के लिए संविधान सबसे बड़ा आधार है। प्रश्न 25, भारत का संविधान कैसा संविधान है? उत्तर, लिखित और सबसे बड़ा संविधान। विस्तार से समझते हैं, इसमें सभी नियम दर्ज हैं। विश्व का सबसे लंबा संविधान है। संविधान से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। प्रश्न 26, संविधान किसे सर्वोच्च मानता है? उत्तर, संविधान स्वयं को। विस्तार से समझते हैं, सभी संस्थाएं संविधान से शक्ति लेती हैं, यह सर्वोच्च कानून है। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, यही भारत की खासियत है। प्रश्न 27, क्या सभी भारतीयों पर संविधान लागू होता है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं, संविधान सभी के लिए एक समान है, कोई अपवाद नहीं। संविधान में शक्ति भी है और संतुलन भी। प्रश्न 28, क्या केंद्र राज्यों पर अनुच्छेद 3 के तहत कार्रवाई कर सकता है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं, राज्य के पुनर्गठन की प्रक्रिया यही है, लेकिन ये लोकतांत्रिक तरीके से होता है। संविधान हर स्थिति के लिए तैयार है। प्रश्न 29, क्या संविधान विशेष स्थिति में विशेष कानून की अनुमति देता है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं, आपातकाल, अनुच्छेद 356 जैसे प्रावधान हैं, ये विशेष परिस्थितियों के लिए हैं। संविधान केवल कानून नहीं, भावनाओं का दस्तावेज है। प्रश्न 30, संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनाना। विस्तार से समझते हैं, यह प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा है, जनता की भलाई इसका मकसद है। संविधान में हर नागरिक की सुरक्षा का वादा है। प्रश्न 31, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ वर्णित हैं? उत्तर, भाग 3 में। विस्तार से समझते हैं, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए गारंटी है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। हर नागरिक को समान अधिकार, यही लोकतंत्र की नींव है। प्रश्न 32, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 14। विस्तार से समझते हैं, यह कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान सबको खुलकर बोलने का हक देता है। प्रश्न 33, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? उत्तर, अनुच्छेद 19। विस्तार से समझते हैं, यह नागरिकों को बोलने, लिखने और विचार रखने की स्वतंत्रता देता है, पर कुछ सीमाएं भी हैं। संविधान आपको अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी देता है। प्रश्न 34, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 25। विस्तार से समझते हैं, हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बिना शिक्षा के आजादी अधूरी है, संविधान जानता है ये बात। प्रश्न 35, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 21A। विस्तार से समझते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अपने अधिकार को पहचानो, तभी देश बदलेगा। प्रश्न 36, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? उत्तर, 6। विस्तार से समझते हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति व शिक्षा, संवैधानिक उपचार। जहाँ अधिकार हैं, वहाँ कर्तव्य भी जरूरी हैं। प्रश्न 37, मौलिक कर्तव्य कहाँ वर्णित हैं? उत्तर, भाग 4A में। विस्तार से समझते हैं, संविधान के 42वें संशोधन में इन्हें जोड़ा गया। इनकी संख्या 11 है। संविधान अपने ही अधिकार की रक्षा का तरीका भी बताता है। प्रश्न 38, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 32। विस्तार से समझते हैं, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसे रक्षा का हृदय कहा गया है। संविधान हर वर्ग की संस्कृति को सुरक्षित रखता है। प्रश्न 39, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 29 और 30। विस्तार से समझते हैं, ये अधिकार उनकी पहचान को बनाए रखने में मदद करते हैं। शोषण के खिलाफ संविधान सबसे बड़ा हथियार है। प्रश्न 40, बंधुआ मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 23।
विस्तार से समझते हैं, यह शोषण के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। संविधान सबको न्याय की गारंटी देता है, बिना किसी भेदभाव के। प्रश्न 41, भारत का न्यायपालिका किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर, स्वतंत्र न्यायपालिका। विस्तार से समझते हैं, यह कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है, सभी नागरिकों को समान न्याय दिलाता है। लोकतंत्र में मत देना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। प्रश्न 42, भारत में मताधिकार किस प्रकार का है? उत्तर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। विस्तार से समझते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक मतदान कर सकते हैं। न्याय हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे अमीर हो या गरीब। प्रश्न 43, निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 39A। विस्तार से समझते हैं, यह राज्य का दायित्व है कि जरूरतमंदों को न्याय मिले। संविधान कहता है, महिलाएं और पुरुष बराबर हैं। प्रश्न 44, क्या पुरुष और महिला को समान वेतन मिलना चाहिए? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं, अनुच्छेद 39D इस समानता को सुनिश्चित करता है। भारत में कोई भी वर्ग कमजोर नहीं माना जा सकता, संविधान उसका रक्षक है। प्रश्न 45, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? उत्तर, अनुच्छेद 15(4) और 16(4). विस्तार से समझते हैं, यह सामाजिक न्याय के लिए है। राज्य का उद्देश्य है जन कल्याण। प्रश्न 46, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ दिए गए हैं? उत्तर, भाग 4 में। विस्तार से समझते हैं, यह राज्य को सामाजिक आर्थिक नीति की दिशा देता है। संविधान कहता है, सबको काम का अधिकार मिलना चाहिए। प्रश्न 47, काम का अधिकार संविधान में कहाँ है? उत्तर, भाग 4, अनुच्छेद 41। विस्तार से समझते हैं, राज्य को बेरोजगारों के लिए काम की व्यवस्था करनी चाहिए। भारत के संविधान में सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी हैं। प्रश्न 48, संविधान में कुल कितने भाग हैं? उत्तर, 25। विस्तार से समझते हैं, हर भाग देश की संरचना से जुड़ा है। भारत का संविधान हर नागरिक के लिए एक गाइड है। प्रश्न 49, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर, 395 मूल रूप से। विस्तार से समझते हैं, संशोधनों के बाद यह संख्या बढ़ चुकी है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का समूह नहीं, एक संपूर्ण राष्ट्र है। प्रश्न 50, क्या भारत राज्यों का संघ है? उत्तर, हाँ, लेकिन यह अलगाववादी नहीं है। विस्तार से समझते हैं, संविधान कहता है, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन राज्य अलग नहीं हो सकते। संविधान में धर्मनिरपेक्षता देश की आत्मा है। प्रश्न 51, भारत धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि राज्य सभी धर्मों से दूरी बनाए रखता है। विस्तार से समझते हैं, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म की आजादी है। संविधान सबको समान न्याय दिलाने की कोशिश करता है। प्रश्न 52, क्या न्यायपालिका संविधान के अधीन है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं, न्यायपालिका भी संविधान से शक्ति लेती है। भारत एक गणराज्य है, जहाँ जनता सर्वोच्च है। प्रश्न 53, गणराज्य का क्या मतलब है? उत्तर, जहाँ राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। विस्तार से समझते हैं, राजा या वंशानुगत शासन नहीं होता। संविधान सबके लिए समान अवसर की बात करता है। प्रश्न 54, समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 16। विस्तार से समझते हैं, सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं हो सकता। बोलने की आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी है। प्रश्न 55, क्या अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता पूर्ण है? उत्तर, नहीं। विस्तार से समझते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा, शिष्टाचार और कानून व्यवस्था के लिए सीमाएं हैं। भारत का संविधान नागरिकों को शक्ति देता है, शांति से विरोध करने की भी। प्रश्न 56, क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन मौलिक अधिकार है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यह स्वतंत्रता दी गई है। संविधान कहता है, हर बच्चा पढ़े तभी देश बढ़े। प्रश्न 57, क्या शिक्षा का अधिकार न्यायिक रूप से बाध्यकारी है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं, अनुच्छेद 21A इसे कानूनी अधिकार बनाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। प्रश्न 58, भारत का संविधान किसने तैयार किया था? उत्तर, संविधान सभा ने। विस्तार से समझते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रमुख निर्माता थे। संविधान किसी एक धर्म या जाति का नहीं, यह सभी का है। प्रश्न 59, संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं, हर वर्ग, धर्म, क्षेत्र के लोग शामिल थे। संविधान सभा का हर निर्णय आज के भारत की नींव है। प्रश्न 60, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? उत्तर, 9 दिसंबर 1946। विस्तार से समझते हैं, यहीं से भारत के संविधान निर्माण की शुरुआत हुई। संविधान निर्माण एक ऐतिहासिक यात्रा थी, जिसमें हर कदम इतिहास बना। प्रश्न जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। प्रश्न 61, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विस्तार से समझते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। भारत का संविधान समता और न्याय की नींव पर खड़ा है।
प्रश्न 62, संविधान में न्याय के कितने प्रकार हैं? उत्तर 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। विस्तार से समझते हैं। ये तीनों न्याय की धाराएं संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं। संविधान कहता है सत्ता का असली मालिक जनता है। प्रश्न 63, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या तात्पर्य है? उत्तर, भारत की जनता ही संविधान की निर्माता है। विस्तार से समझते हैं। यह वाक्य संविधान की प्रस्तावना में आता है और लोकतंत्र की भावना दर्शाता है। भारत की विविधता ही उसकी शक्ति है, संविधान इसे सम्मान देता है। प्रश्न 64, भारत को धर्मनिरपेक्ष कब घोषित किया गया? उत्तर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। विस्तार से समझते हैं। 1976 में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। संविधान सबके लिए बराबरी और गरिमा का प्रतीक है। प्रश्न 65, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर 12। विस्तार से समझते हैं। अनुसूचियां संविधान से जुड़ी विशेष सूचनाएं और व्यवस्थाएं दर्शाती हैं। हर नागरिक को गरिमामय जीवन जीने का हक संविधान से मिला है। प्रश्न 66, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 21। विस्तार से समझते हैं। यह हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। संविधान भारत की आत्मा है जो हमें दिशा और दृष्टि देता है। प्रश्न 67, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? उत्तर, 26 जनवरी 1950। विस्तार से समझते हैं। इसी दिन भारत एक गणराज्य बना और संविधान प्रभावी हुआ। संविधान का हर शब्द देश के भविष्य की कहानी कहता है। प्रश्न 68, संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? उत्तर, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। विस्तार से समझते हैं। इतनी मेहनत और विचार विमर्श से यह महान दस्तावेज बना। भारत का संविधान लचीलापन और कठोरता दोनों को समाहित करता है। प्रश्न 69, भारतीय संविधान को कौन सा संविधान सबसे अधिक प्रभावित करता है? उत्तर, ब्रिटेन का और अमेरिका का संविधान। विस्तार से समझते हैं। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। संविधान जो सबको साथ लेकर चलता है। प्रश्न 70, भारत के संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा? उत्तर, नेहरू रिपोर्ट के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने। विस्तार से समझते हैं। उन्हें 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने का दायित्व मिला। संविधान हमें बताता है कि देश कैसे चलेगा कानून के साथ। प्रश्न 71, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है? उत्तर, भाग 11 है। विस्तार से समझते हैं। इस भाग में विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधों की व्याख्या है। संविधान की धाराएं हर नागरिक के जीवन को छूती हैं। प्रश्न 72, संसद के 2 सदनों के नाम क्या हैं? उत्तर, लोकसभा और राज्यसभा। विस्तार से समझते हैं। लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा उच्च सदन। लोकतंत्र में संसद जनता की आवाज है। प्रश्न 73, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? उत्तर, 5 वर्ष। विस्तार से समझते हैं। लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है। प्रश्न 74, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विस्तार से समझते हैं। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्हें 2 बार चुना गया। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है। प्रश्न 75, राष्ट्रपति की निर्वाचित प्रक्रिया क्या है? उत्तर, परोक्ष चुनाव। विस्तार से समझते हैं। यह संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। संविधान में नागरिकों के लिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। प्रश्न 76, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 352। विस्तार से समझते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह अनुच्छेद विशेष शक्ति देता है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, यह संविधान की विशेषता है। प्रश्न 77, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर, नई दिल्ली। विस्तार से समझते हैं। यह संविधान की व्याख्या और न्याय देने वाला सर्वोच्च निकाय है। संविधान सभी के अधिकारों की गारंटी देता है, निष्पक्षता से। प्रश्न 78, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर, हरिलाल जे कानिया। विस्तार से समझते हैं। उन्होंने 1950 में पदभार ग्रहण किया। न्यायपालिका संविधान की आत्मा की रक्षा करती है। प्रश्न 79, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष तक सेवा में रहते हैं? उत्तर, 65 वर्ष की आयु तक। विस्तार से समझते हैं। सेवानिवृत्ति की आयु संविधान में निर्धारित की गई है। न्याय सबका अधिकार है, संविधान यही सिखाता है। प्रश्न 80, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? उत्तर, 34 मुख्य न्यायाधीश सहित। विस्तार से समझते हैं। यह संख्या समय समय पर संशोधित की जाती है। संविधान लोकतंत्र की आत्मा है, यह हर नागरिक को शक्ति देता है। प्रश्न 81, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? उत्तर, राष्ट्रपति का। विस्तार से समझते हैं। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्य सरकारों की संरचना भी संविधान में ही दी गई है। प्रश्न 82, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर, 5 वर्ष।
विस्तार से समझते हैं, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए बना है। प्रश्न 83, क्या राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है? उत्तर, हाँ, मुख्यमंत्री की सलाह पर। विस्तार से समझते हैं, यह संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार होता है। लोकतंत्र में जनता की शक्ति सर्वोपरि होती है। प्रश्न 84, भारत में कौन सबसे बड़ा लोकतंत्र है? उत्तर, भारत स्वयं। विस्तार से समझते हैं, जनसंख्या के हिसाब से भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संविधान नागरिकों को उनके कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। प्रश्न 85, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? उत्तर, 11 है। विस्तार से समझते हैं, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। संविधान हमें बताता है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों जरूरी हैं। प्रश्न 86, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया था? उत्तर, हिंदी और अंग्रेजी। विस्तार से समझते हैं, यह दोनों भाषाओं में मूल रूप से अपनाया गया। संविधान सबको समान न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा का जीवन देता है। प्रश्न 87, क्या संविधान भारत को संघीय राज्य बनाता है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझते हैं, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है। प्रश्न 88, संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? उत्तर, 105 2021 तक। विस्तार से समझते हैं, संशोधन संविधान को समयानुकूल बनाने का तरीका है। भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी, यही इसकी खासियत है। प्रश्न 89, संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? उत्तर, 42वां संविधान संशोधन। विस्तार से समझते हैं, इसमें प्रस्तावना और अन्य भागों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी के लिए समान रूप से बना है। प्रश्न 90, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? उत्तर, 24 जनवरी 1950। विस्तार से समझते हैं, इसी दिन संविधान पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। प्रश्न 91, भारत के संविधान की मूल प्रति किस पर लिखी गई है? उत्तर, हाथ से, देवनागरी और अंग्रेजी में। विस्तार से समझते हैं, यह खूबसूरत ढंग से सुलेख में लिखी गई है और संसद भवन में सुरक्षित है। संविधान न केवल कानून बल्कि संस्कारों का भी प्रतीक है। प्रश्न 92, संविधान में भारत को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है? उत्तर, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। विस्तार से समझते हैं, यह संख्या समय समय पर बदलती रही है। संविधान सबका है, हर वर्ग, हर भाषा, हर जाति का। प्रश्न 93, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? उत्तर, 22। विस्तार से समझते हैं, ये 8वीं अनुसूची में वर्णित है। संविधान देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। प्रश्न 94, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर, संविधान में विशेष रूप से नहीं पर प्राचीन अशोक स्तंभ को अपनाया गया है। विस्तार से समझते हैं, यह भारत की विरासत और शक्ति को दर्शाता है। संविधान का हर अनुच्छेद भारत को मजबूत बनाता है। प्रश्न 95, भारत के संविधान में कितने अध्याय हैं? उत्तर, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। विस्तार से समझते हैं, हर भाग शासन की किसी विशेष व्यवस्था को दर्शाता है। संविधान का पालन हर नागरिक का कर्तव्य है। प्रश्न 96, क्या संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में लागू की जा सकती है? उत्तर, नहीं, लेकिन ये संविधान की आत्मा है। विस्तार से समझते हैं, यह मार्गदर्शक सिद्धांत है पर कानूनन बाध्यकारी नहीं। संविधान हर नागरिक को पहचान और सम्मान देता है। प्रश्न 97, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विस्तार से समझते हैं, इन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। संविधान सबको साथ लेकर चलता है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रश्न 98, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का क्या संबंध है? उत्तर, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। विस्तार से समझते हैं, अब इसे 2019 में हटाया जा चुका है। संविधान जो अधिकार देता है, जिम्मेदारी भी सिखाता है। प्रश्न 99, भारत का संविधान किन सिद्धांतों पर आधारित है? उत्तर, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। विस्तार से समझते हैं, ये सभी प्रस्तावना में उल्लिखित हैं। संविधान केवल कानून नहीं, ये देश की आत्मा है। प्रश्न 100, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 26 नवंबर। विस्तार से समझते हैं, 1949 में इसी दिन संविधान को अपनाया गया था।